स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है और इंडिफरेंस मैप क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके उसको चेक करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Of diminishing marginal rate of substitution is the undercurrent of the concepts of indifference curve. The law was discussed by Lerner, Hicks, and Allen. To understand the law, it is essential to know the meaning of marginal rate of substitution. सबसे पहले इस लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस स्लोप ऑफ आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंस्टेंट MRS full means consist slopes of straight line IC. Diminishing MRS full means diminishing slopes of convex IC showing convexity to the origin. IC जो है वो convexity शो करता है origin के अंदर। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? In the word of proof bills, the marginal rate of substitutions of x for y is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction. Consumer एक यूनिट को गिव अप देता है जब, और दूसरी, देखो कंज्यूमर बोला है यहाँ पे, इसको डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वाई द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। अगर उसको एक यूनिट ज़्यादा चाहिए तो उसको वाई की एक यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एम और एक्स एक्स वाई हम किस तरीके से निकालेंगे, लॉस ऑफ वाई, लो एक यूनिट वाई की कम करके गेन करेगा, गेन ऑफ एक्स गेन करेगा, इक्वल्स टू माइनस में चेंज ऑफ वाई एंड डिवाइड बाय चेंज ऑफ एक्स। Here MRS XY marginal rate of substitutions XY of X for or Y and change Y equals to change in Y and change X equals to change in X. Constant marginal rate of substitution का मतलब क्या होगा? The marginal rate of substitution is constant if to obtain one more unit of X only one unit of Y is sacrificed. जब ये कांस्टेंट कब होगा? जब आप एक यूनिट ऑफ एक्स की ऑब्टेन करोगे और एक ही यूनिट ऑफ वाई आप सेक्रीफाइस करोगे, दोनों ही सेम लेवल पे सेक्रीफाइस करोगे टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए उसकी जो हमारी क्या होगा, कर्व होगा, वो ये होगा जहाँ पे कि आप सेम लेवल के ऊपर सेक्रीफाइस कर रहे हो। एक ही यूनिट आप एक्स की सेक्रीफाइस करोगे, एक वाई की एक एक यूनिट आप वाई की सेक्रीफाइस करोगे, एक जो एक्स है वो गेन करेगा। यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल और ऑरेंज शो किया गया था। जो कॉम्बिनेशन हमारा है, एप्पल की है 1 2 3 4, ऑरेंज की है 10 9 8 1 एंड इसकी 1.1 1.1 ये सेम चल रहा है। टेबल इंडिकेट्स दैट द कंज्यूमर विल गिव अप वन ऑरेंज फॉर गेटिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। जो टेबल क्या शो करी है कि वो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, गिव अप दे रहा है ऑरेंज की एक एप्पल की यूनिट को ऐड करने के लिए। इन द वर्ड्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो मार्जिनल रेट है वो कांस्टेंट है, इज दैट 1.1। इन फिगर इट इज शोन्स दैट व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ही गिव्स अप वन ऑरेंज टू ऑब्टेन वन एडिशनल एप्पल। ये गिव अप कर रहा है एक ऑरेंज को एक एडिशनल एप्पल को ऑब्टेन करने के लिए। एंड इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज इज 1.1। इसके अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1.1 ही रहेगा। सिमिलरली व्हेन ही मूव्स फ्रॉम बी टू सी एंड फॉर सी टू डी फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है, 1.1 ही है। एंड इन सच ए सिचुएशंस द डिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर। जो स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा मैंने आपको शो किया था वो इस सिचुएशन के अंदर वो वही कर्व होता है। सेकंड हमारी सिचुएशन दी गई है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन implies that as the stock of commodity increase with the consumer substitutes it for the other commodity at increasing rate of maintain the same level of satisfaction। इसके अंदर बोला गया है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लाई करेगा स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन एंड
इट फॉर द अदर कमोडिटी एट इंक्रीजिंग द मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो उस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए वो उनको इंक्रीज करेगा। जहाँ पे ये हमारी डायग्राम के अंदर शो किया गया है इंक्रीजिंग MRS XY हमारा, इसके अंदर सेम हमें शो किया गया है। ये हमारी कम्बिनेशन शो किए गए हैं। एप्पल है हमारा 1 2 3 4, ऑरेंज हमारी 10 9 7 4 एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1.1 है, 1.2 एंड 1.3 है। Table shows that the consumer will give up one orange for getting the third apple and third orange for getting the fourth apple। टेबल क्या शो कर रही है हमें, जो एक ऑरेंज उसको गिव अप करना है थर्ड एप्पल को पाने के लिए गिव अप कर रहा है वो। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो मार्जिनल रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इन फिगर इट इज शोन्स व्हेन कंज्यूमर बाय 2 एप्पल। जब कंज्यूमर 2 एप्पल बाय कर रहा है तो ही विल बाय 9 ऑरेंज। जब वो 2 एप्पल बाय कर रहा है तो वो 9 ऑरेंज बाय कर रहा है। एंड इन द वर्ड्स ही विल गिव अप 1 ऑरेंज फॉर गेटिंग 1 एडिशनल एप्पल। तो ये एक ऑरेंज को गिव अप कर रहा है एक एडिशनल एप्पल को पाने के लिए। व्हेन ही बायज 3 एप्पल्स ही विल परचेज 7 ऑरेंजेस। जब ये 3 एप्पल बाय कर रहा है तो ये 7 ऑरेंजेस परचेज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स ही विल सेक्रीफाइस 2 ऑरेंजेस फॉर 1 एप्पल। तो इन क्या हुआ, ये 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहा है एक एप्पल को पाने के लिए। एंड सिमिलरली व्हेन ही बाय 4 एप्पल ही विल आल्सो बाय 4 ऑरेंजेस। जब ये 4 एप्पल को बाय कर रहा है तो इसको 4 एप्पल ऑरेंज परचेज करने पड़ रहे हैं। लास्ट हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन implies that as the stock of a commodity increase with the consumer, he substitutes it for the other commodity at the diminishing rate of to maintain the same level of satisfaction. In such case, the slopes in difference curve is convex to the origin। इस केस के अंदर जो हमारा स्लोप है वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करेगा विद द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट एंड अदर कमोडिटी विल डिमिनिशिंग रेट पे जाएगी। जो दूसरी कमोडिटी वो डिमिनिश होगी, कम होती जाएगी। अच्छे से समझ में आएगा इस जो हमारी रेट ऑफ टेबल है डिमिनिशिंग। सबसे पहले एप्पल है हमारा 1 2 3 4। जब हम एक एप्पल को परचेज करें तो हमें 10 ऑरेंजेस परचेज करने पड़ रहे हैं। दूसरे को हम परचेज करें तो हमें 7 ऑरेंजेस परचेज करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। पहले 3 था, फिर 2 था, फिर 1 हो गया, कम होता जा रहा है। टेबल इंडिकेट्स दैट द कंज्यूमर विल गिव अप 3 ऑरेंजेस फॉर गेटिंग द सेकंड एप्पल। जो टेबल क्या शो करिए, इसको 3 ऑरेंजेस गिव अप करने पड़े सेकंड एप्पल को पाने के लिए। 2 ऑरेंजेस फॉर गेटिंग द थर्ड एप्पल, 2 ऑरेंजेस जो थर्ड एप्पल को पाने के लिए। एंड 1 ऑरेंज फॉर गेटिंग द फोर्थ एप्पल, 1 ऑरेंज इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा है एक एप्पल को पाने के लिए। इन द वर्ड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज गोज ऑन डिमिनिशिंग। वो डिमिनिशिंग जाता जा रहा है, 3 2 1 जा रहा है। ये है हमारा जो कर्व है वो क्या होगा, माइनस नीचे जा रहा है, डिमिनिशिंग जा रहा है, सॉरी माइनस में नहीं जा रहा है, डिमिनिशिंग जा रहा है। एंड इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा कन्वेक्स है ये ओरिजिन से कन्वेक्स टू ओरिजिन। यहाँ पे हमारा MRS पहले 1.3 था, फिर 1.2 और फिर 1.1 हो गया। इन फिगर इट इज शोन दैट व्हेन अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस फिगर के अंदर क्या शो किया गया है, जब एक कंज्यूमर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो ही गिव अप 3 ऑरेंजेस टू ऑब्टेन 1 एडिशनल एप्पल। तो इसको 3 ऑरेंजेस को गिव अप करना पड़ता है एक एडिशनल एप्पल को पाने के लिए। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल इज ऑरेंज 1.3। इस सिचुएशन के अंदर वो मार्जिनल रेट जो है हमारा वो 1.3 हो गया। एंड व्हेन ही मूव्स फ्रॉम बी टू सी ही गिव्स अप ओनली 2 ऑरेंजेस। जब ये 20 से 30 तक जाता है तो इसको 2 ऑरेंजेस देने पड़ते हैं। एंड टू गेट एडिशनल एप्पल एंड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एप्पल फॉर ऑरेंज नाउ डिमिनिशिंग। तो डिमिनिश होकर क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, आपको सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।